साथियों अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे जैसा कि वस्तानिया की परीक्षा जो अभी आप लोग दे रहे हैं, आज आप लोगों की परीक्षाएं दीनियात और अरबी का समाप्त हो चुका है। कल आप लोगों की परीक्षाएं उर्दू एंड इंग्लिश का लिया जाएगा। तो आज के इस क्लास के अंदर छोटी सी क्लास है जिसके उर्दू के वो तमाम क्वेश्चंस आपको हम बता देंगे, जिसको अगर आप देख लेते हैं कम से कम तो 90 प्लस आपको मार्क आ सकता है इसके अंदर। तो मैं उम्मीद करूंगा आप तमाम साथियों से कि एक छोटी सी वीडियोस है, इसके अंदर वो तमाम सवालात बता दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम से संबंधित बहुत ही खास और अहम है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसे बहुत गौर व फिक्र के साथ जरूर देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फाइनली क्लास का आगाज कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा, याद रखिएगा। ओके, 15 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन का आपको 2 मार्क मिलेगा अगर हल करते हैं तो। उसके बाद बाकी इधर 70 मार्क बचा, 70 मार्क आपका सब्जेक्टिव का रहेगा। आइए पहले ऑब्जेक्टिव हल करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से हल करना है। कल आपको सवाल देखने को मिलेगा, हम्द के पहले शायर में खुदा की कौन सी सिफत बयान की गई है। यानी कि दोस्तों, जब इनके सिलेबस को आप पढ़ेंगे, उनके अंदर एक हम्द है, उसके अंदर खुदा की कुछ सिफतें बयान की गई है। ऑप्शन कहता है कि मेहरबानी का, या फिर दोनों, या फिर रहम, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब आप उस हम्द को पढ़ेंगे तो उसके अंदर मेहरबानी का भी जिक्र है और रहम का भी जिक्र है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी, यानी कि मेहरबानी भी और रहम भी। ओके, करेक्ट। यहाँ से किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है कि सूरज और चांद के निकलने का हिसाब किसने मुकर्रर कर रखा है। इसका जवाब ऑप्शन जी हो जाएगा कि दुनिया का कोई भी चीज अगर उसको मुकर्रर कर रखा है तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर कर रखा है। फिर आगे कहता है कि इस नज़म में लफ्ज़ बुलंद आया है, दर्जे झेल में बुलंद की जिद क्या है। जब इसके नज़म को पढ़ेंगे तो उनके अंदर एक क्या कहते हैं वर्ड लफ्ज़ आया है जिसका नाम है बुलंद। बुलंद का मतलब होता है ऊंचा। ठीक है, तो बुलंद ऊंचा का उल्टा जिद पूछ रहा है ना। यहाँ पर जिद का मतलब होता है उल्टा। जैसे कोई आदमी काला है तो काला का उल्टा गोरा, पानी का उल्टा क्या कहते हैं आग, इस तरीके से। तो वही पूछ रहा है कि बुलंद का उल्टा क्या होगा। तो बुलंद का जो उल्टा होगा प्यारे साथियों, वो हो जाएगा पस्त। ठीक है, याद रखिएगा, ये नीचा मत मार दीजिएगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि सही तौलना किस सिफत को जाहिर करता है। यानी कि तौलना का मतलब होता है नापना। सही नापना जो है कौन सी सिफत को जाहिर करता है, ऊंचा को, इंकिसारी को, या फिर वफादारी को। इसका जवाब ऑप्शन जी सही हो जाएगा। यानी कि अगर कोई शख्स सही तौल रहा है, कोई भी चीज को नाप रहा है, तो वो वफादारी को क्या कहते हैं जाहिर करता है। ओके, फिर सवाल कहता है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो उसे क्या कहते हैं। तो साथियों, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि एक मिनट ये सवाल कहता है, हाँ, किस तरह के नज़म को हम्द कहते हैं। यानी कि हम्द जो कहेंगे वो किस तरह के नज़म को कहा जाएगा, याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों, इसका जवाब हो जाएगा हम्द में किसकी तारीफ की जाती है, तो खुदा की, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की। ठीक है, तो इसका जवाब ऑप्शन जी हो जाएगा, यानी कि जिसमें अल्लाह की तारीफ हो। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और है, आपको पूछा जा सकता है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको नात शरीफ कहा जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे, इसको उल्टा भी सकता है कि क्या कहते हैं नात में किसकी तारीफ बयान की जाती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, उसके बाद मरसिया जो है वो किसके उसमें किसकी तारीफ की जाती है। तो मरसिया अक्सर जो मरने वाले शख्स होते हैं उनके यादगार में उनको गाया जाता है। ओके, याद रखिएगा। फिर चलेंगे, उसके बाद फिर सवाल कहता है कि दुनिया की जदीद जुबानों में से कौन सी जुबान ऐसी है जिसके मानी लश्कर के हैं। तो साथियों, इसका जवाब हो जाएगा उर्दू, यानी उर्दू के माने लश्कर के होते हैं। इस तरीके से आपका ये ऑब्जेक्टिव जो है वो सवाल हल होता हुआ नजर आ रहा। ओके, अब चलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर वाहिद से जमा बनाने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर रहेंगे, याद रखिएगा। मस्जिद का जो देखिए, वाहिद का मतलब होता है एक और जमा का मतलब होता है एक से ज्यादा। जैसे
हमारे हाथ में अभी ये आप देख रहे होंगे कि एक कप है, तो ये हो गया एक कप, ठीक है। अगर अधिक रहेगा तो वो जमा बन जाएगा, याद रखिएगा। मस्जिद हुआ एक, और मस्जिद का जमा जो है वो क्या हो जाएगा, मसाजिद। वक्त का जमा क्या होगा, औकात। इल्म का जमा क्या हो जाएगा, उलूम। फन का जमा हो जाएगा, फुनून, ठीक है। उस्ताज का जमा हो जाएगा, असातिज़ा। तसनीफ का जमा हो जाएगा, तसानीफ। याद रखिएगा, ये वाहिद और जमा भी बहुत सारे आपको पूछे जाएंगे, इसे आप ज़हन नशी कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से भी एक सवाल बनता है, मुतज़ाद, ठीक है। चलिए, मुतज़ाद का मतलब होता है जिद, यानी कि उल्टा, ठीक है। अब देखिए, अल्फाज है और जिद है, तो जिद का मानी होते हैं प्यारे साथियों उल्टा। जैसे कि अल्फाज एक कहता है आग, ठीक है, तो आग का उल्टा क्या हो जाएगा, पानी, ठीक है, क्योंकि आग का उल्टा पानी ही हो सकता है, इसके अलावा जो कहिएगा दूसरा तो वो नहीं, ठीक है। इधर अल्फाज है, इधर जिद, यानी कि इसका उल्टा। देखिए, काला का उल्टा क्या होगा, यानी जिद। सफेद यानी काला उजला, तो वही सफेद होगा। ऊंचा का उल्टा नीचा। अच्छा का उल्टा बुरा। मुश्किल का उल्टा हो जाएगा आसान। याद रखिएगा, जिद के माने ही होता है उल्टा। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुश का उल्टा उदास, यानी कि कोई शख्स खुद खुश है तो वो उदास। आगे का उल्टा पीछे, ठीक है। बड़ा का उल्टा हो जाएगा छोटा, ठीक है। अंदर का बाहर, जमीन का आसमान, दिन का रात, ठीक है। सुबह का शाम, ठंडा का गर्म। यहां तक ये चीजें बिल्कुल क्लियर। ओके, अब आइए आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर भी पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव के अंदर भी, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आपको मजमून पूछा जा सकता है, ठीक है, और खत। याद रखिएगा, मजमून आपको या तो ईद के ऊपर पूछा जा सकता है, तो ईद के बारे में आप रट लीजिएगा। देखिए, रटने की कोई जरूरत नहीं, अब रटने का वक्त नहीं है, बस केवल आप ये वस्तानिया लेवल का, इसमें डरना भी नहीं है। ईद के ऊपर में आपको क्या नहीं आता, बहुत अच्छा चीज से लिख सकते हैं। जैसे ईद 30 रोज़ों के रमज़ान के बाद ईद आती है, ईद के माने खुशी का होता है। ईद में लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, ईद में सवैयाँ खाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, दोस्त रिश्तेदार आते हैं, वो सब मिल करके सवई खाते हैं, ईदगाह जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। क्या समझे, तो ये सब ईद की खूबी बयान कर दीजिएगा। बकरीद के ऊपर पूछे तो बकरीद में कह सकते हैं आपके ये जिलहिज्जे के महीने में ईद उल अजहा अदा की जाती है, ये भी ईद के तरह ही हुआ करता है, यानी कि खुशी का दिन। इसके अंदर लोग बकरे को कुर्बान करते हैं, ठीक है, खस्सी ज़बह होती है, एक दूसरे से लोग गले मिलते हैं, गोश्त खाने के लिए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप बकरीद के ऊपर आप लिख सकते हैं। ओके, मुहर्रम के ऊपर कहेगा लिखने के लिए, तो मुहर्रम के ऊपर भी बिला आसानी से आप लिख सकते हैं कि मुहर्रम जो है उसके अंदर इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था, ठीक है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। उसी के क्या कहते हैं, गम में ये 10 मुहर्रम को एक गम के तौर पर मनाया जाता है। ये मत लिख दीजिएगा कि इस दिन खुशी का दिन है, भैया ये मरने का दिन है, इसके अंदर गम मनाया जाता है। ताजिया मेला लगाता है वो अलग सी बात है, ठीक है। इसी तरीके से बारिश के ऊपर मजमून पूछ देगा, तो बारिश जो है वो क्या फायदे हैं इनके, क्या नुकसान है, वो बता दीजिएगा कि बारिश का मौसम आता है, रास्ते पर कीचड़ हो जाती है, कुछ खेतों को भी फायदा करता है, इस तरीके से, समझ गए ना। तो ये सब मजमून हो गया। उसके बाद खत लिखने के लिए आप सीख लीजिएगा, उर्दू में आपको कह देगा कि अपने वालिद साहब को एक खत लिखिए, जिसमें क्या कहते हैं, आप रुपये का जिक्र कर रहे हो कि मुझे 400 रुपए की ज़रूरत है, तो आप इस तरीके से ख़त लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालिद मोहतरम, सलाम अर्ज़ है कि मैं बिल्कुल खैरियत व आफ़ियत से हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप भी खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आने वाले कुछ महीने में हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिसको लेकर के मुझे एग्ज़ाम फॉर्म भरना है और मुझे कुछ रुपए की ज़रूरत है। आपसे गुजारिश है कि मुझे एग्ज़ाम फ़ी भेजने की तो क्या कहते हैं इनायत फरमाएं, इसके लिए आपका लख्त जिगर शुक्रगुजार रहेगा। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि वालिद साहब को इतना बना चढ़ा के नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं है, या फिर आपको प्रिंसिपल साहब को कह दे ख़त लिखने के लिए कि जिसमें 2 रोज़ की छुट्टी लेनी हो, तो उसमें डायरेक्ट आपको लिखना है मुहतरम व मुकर्रम जनाब प्रिंसिपल साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ठीक है। मजमून लिख देंगे कि 2 यौम की छुट्टी से मुतालिक, समझ गए ना, इस तरीके से आपको लिखना होगा। उसके बाद प्यारे साथियों, आपको उसमें सारा चीज़ दर्शाना होगा कि मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, मुझे 2 रोज़ की छुट्टी चाहिए, मेरी बहन की शादी है या फिर कुछ भी, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से बिल्कुल लिख सकते हैं मजमून को, ठीक है। थोड़ा सा मैं मजमून का आपको कैरेक्टर भी दिखा देता हूँ कि मजमून किस तरीके से लिखना होता है। ओके, ये देखिए, यहाँ पर देखेंगे एक मजमून का हम शक्ल बनाए, अपने उस्ताद के नाम एक ख़त लिखे। तो यहाँ पर डायरेक्ट ख़त लिखने का तरीका है, उस्ताद के नाम
जैसे ये लाइन है, इधर दाहिने साइड में पटना सिटी, तारीख डाल देंगे 23 फरवरी 2025, यानी कि कल आपका 23 फरवरी है। उसके बाद मखदूमी हजरत उस्ताज मद्दौसिल आली, जो आपका नाम होगा उस्ताज मोहतरम का, उसके आगे जो साहब लगाते हैं वो लगा देंगे, फिर सलाम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्यारे साथियों यहाँ पर डायरेक्ट लिखना होगा कि आपका भेजा हुआ खत मिला लेकिन अदालत की वजह से हाजिर नहीं हो सका और जवाब में भी गैर मामूली ताखिर हो गई, इसके लिए क्या कहते हैं उज़्र खा हूँ, ठीक है। आपकी हिदायत के मुताबिक मुताला का काम जारी है। इस तरीके से आप लिख लेंगे। जो भी उस्ताद मोहतरम से संबंधित बातें होती है, आपका शागिर्द खुर्शीद जो आपका नाम होगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव हल हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल हो गया। उसके बाद जो ग्रामर से सवाल थे उनको भी आपको हमने बता ही दिया, ठीक है। खत वगैरह लिखने का जो तरीका था वो भी सारी चीज़ें आपको हमने क्लियर कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें अगर आप कर करके एग्जाम देने के लिए कल चले जाते हैं तो आपका 90+ मार्क कोई नहीं काटेगा, ठीक है। मैं लाइव जस्ट आ रहा हूँ, इसके बाद उसे भी आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लास के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवा देंगे जो उसका आप मुताला कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वो इंग्लिश की क्लास बहुत जल्द अपलोड होने वाली है। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।